आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो दुबई में रहकर मेहनत मज़दूरी करता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है। ये दुबई में रहता, मेहनत मज़दूरी करता और घर पर पैसा भेजता। घर के लोग बड़ी आराम से ज़िंदगी जी रहे थे और सुख चैन का ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति इस चीज़ से अनजान था कि उसी परिवार में कोई ऐसा भी शख्स है, जो उसके जान का प्यासा बना हुआ है। जब ये व्यक्ति 2 सालों के बाद अपने घर आ रहा होता है, तो इसके पीछे 2 लोग लगा दिए जाते हैं इस व्यक्ति को मारने के लिए। जब इस व्यक्ति का फ्लाइट लैंड करता है, तो जहाँ एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट से इसको अपने घर तक बाय रोड जाना था और 2 लोग इसका पीछा करते हैं, लेकिन इसको मारने के लिए उन लोगों को मौका नहीं मिलता है और इस व्यक्ति को मार नहीं पाते हैं और ये सही सलामत अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन घर पर जाने के बाद भी इसकी साँसें, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है और जिस दिन ये घर पहुँचा हुआ था, उसी दिन, उसी रात इसको मार दिया जाता है और मारकर इसको फेंक दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस व्यक्ति को क्यों मारा गया और एक सदस्य, घर का परिवार का एक सदस्य इस व्यक्ति का जान का दुश्मन क्यों बना हुआ था और क्यों इसको मार देना चाहता था? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से है। गोरखपुर जिला में एक थाना लगता है, गीडा थाना, और इसी गीडा थाने के इलाके में एक गाँव है, मल्लीपुर गाँव। इसी मल्लीपुर गाँव में एक तालाब है और उस रोज तारीख थी 6 अप्रैल 2023 का। कुछ लोग सुबह-सुबह का टाइम था और उस तालाब के किनारे टहल रहे थे और घूम रहे थे। तभी इन लोगों की नज़र उस तालाब में पड़ी एक व्यक्ति की लाश पर पड़ती है। जब ये लोग उस लाश को देखते हैं, तो चौंक जाते हैं और इस बारे में फौरन पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को तालाब से बाहर निकाला जाता है और उसकी पहचान कराने की कोशिश की जाती है। जब इसका पहचान कराया जाता है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम रामानंद विश्वकर्मा है और इसके पिता का नाम रामप्रीत विश्वकर्मा है। पुलिस जब इसके बारे में और जानकारी जुटाती है, तो पता चलता है कि जो रामानंद विश्वकर्मा है, अभी 1 रोज पहले ही, यानी कि 5 अप्रैल को ही वो दुबई से वापस अपने घर लौटा है। पुलिस और परिवार वाले ये मानकर चल रहे होते हैं कि हो सकता है कि उनके घर का बेटा, जो उनका पिता है, वो ये सोचते हैं कि उनका बेटा टहलने के लिए निकला होगा और कुछ ऐसी चीज़ हो गई होगी जिसकी वजह से वो तालाब में गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस को भी यही लगता है। पुलिस उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है, तो पता चलता है कि रामानंद विश्वकर्मा का गला घोटा गया और गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया है। रिपोर्ट में ये भी था कि इसको मारने से पहले काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ खिलाई गई हैं, फिर इसको मारा गया है। अब तक जिस केस को पुलिस एक्सीडेंट मानकर चल रही थी, तालाब में डूबने से मौत होने के मानकर चल रही थी, इस चीज़ को बदलती है पुलिस और अब अज्ञात लोगों पर कत्ल का एफआईआर दर्ज करती है और इस कत्ल के बारे में तफ्तीश और जाँच शुरू करती है। सबसे पहले तो पुलिस का शक परिवार वालों पर ही जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी 1 रोज ही पहले दुबई से लौटा है। तो पुलिस ये सोचती है कि इस व्यक्ति के आने की खबर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची होगी और ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हो ना हो इसके पीछे परिवार का ही कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इसके जान का दुश्मन है और इसको मारा होगा। पुलिस परिवार से ही जाँच शुरू करती है, हर एक से पूछताछ कर लिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी सुराग और कुल्ले नहीं मिलता है कि पूरे परिवार पर शक किया जा सके। पुलिस डिसाइड करती है कि रामानंद के घर पर जाएगी और उसके घर पर जाने के बाद छानबीन किया जाएगा और तफ्तीश किया जाएगा। जब पुलिस रामानंद विश्वकर्मा के घर पहुंचती है और वहां जाकर तफ्तीश और छानबीन कर रही होती है, घर के सारे रूम और कमरे खंगार लिए जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस छत के ऊपर जाती है, तो वहां से एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। पुलिस वो टूटा हुआ मोबाइल अपने कब्जे में लेती है, लेकिन अभी भी एक रूम बचा हुआ था जिसे छानबीन और तफ्तीश करना बाकी था। पुलिस उस रूम में जाती है और ये जो रूम था, ये रूम रामानंद की पत्नी का था, यानी कि जो रामानंद की पत्नी थी उसका नाम सीतांजलि था और सीतांजलि का रूम अभी भी बचा हुआ था। पुलिस सीतांजलि के रूम में जाती है, हर एक कोना खंगालती है, पूरा रूम खंगाल लिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। वहां से एक अलमारी पड़ा हुआ था, पुलिस उस अलमारी को भी खोलती है, तो उसमें से पुलिस को एक डायरी हाथ लगता है। पुलिस उस डायरी को अपने कब्जे में लेती है और उसके पन्नों को पलटती है, तो उन पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था और पुलिस उन्हें पढ़ती है। पुलिस पढ़ती है तो पता चलता है कि इन दोनों पति-पत्नी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं और आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। और ये जो डायरी है, ये डायरी सीतांजलि का है और सीतांजलि ने ही ये डायरी लिखा है। पुलिस उन पन्नों को और पलटती है और आगे बढ़ते जाती है, तो उन पन्नों को जैसे ही पलटती है पुलिस, उसमें से एक फ़ोटो हाथ लगता है पुलिस को
और ये फ़ोटो सीतांजलि का फ़ोटो था और उस फ़ोटो में एक और व्यक्ति था। पुलिस देखती है तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति रामानंद नहीं है बल्कि ये कोई और व्यक्ति है। पुलिस इस व्यक्ति के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम बृजमोहन है और जो सीतांजलि है इसकी ननद का वो देवर है। अब पुलिस का शक सीतांजलि पर गहरा हो जाता है फ़ोटो देखकर और टूटी हुई मोबाइल देखकर। पुलिस सीतांजलि को उठा लेती है और थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद सीतांजलि से पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो सीतांजलि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब सख्त होती है तो सीतांजलि टूट जाती है और जो पूरी सच्चाई थी और जो पूरी कहानी थी, वो पुलिस के सामने बयान कर देती है। सीतांजलि बताती है कि साहब मेरी और मेरे पति यानी कि जो रामानंद है उनसे मेरी शादी 2020 में दिसंबर के महीने में हुई थी और वो कारपेंटर का काम करते थे और दुबई में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो 2 महीने के बाद ही वो दुबई चले गए थे कारपेंटर का काम करने के लिए और उनसे और मेरे बीच में बनती नहीं थी और आए दिन झगड़ा होता रहता था। जब वो शादी के 2 महीने के बाद दुबई चले गए, तो मेरी मुलाकात मेरे ननद के देवर से हुई, जो मेरे घर अक्सर आया जाया करता था और उसका नाम बृजमोहन है और उसी का ये फ़ोटो है जो डायरी से मिला है। पुलिस बृजमोहन को भी उठा लेती है और ये पूछताछ में आगे बताते हैं कि जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे, एक-दूसरे से मिलने लगे। जब भी मौका मिलता हम दोनों घूमने जाया करते। लेकिन तभी 2 साल बीत जाते हैं और 2023 आ जाता है और मेरे पति का अब वापस घर लौटना था 2 साल के बाद। जब इसके बारे में मुझे जानकारी होती है कि मेरा पति अब घर आने वाला है और मुझे तारीख का भी पता चल जाता है कि वो 5 अप्रैल को लखनऊ में लैंड करेगा, जो उसकी फ्लाइट है वो लखनऊ में आएगी और लखनऊ से वो बाय रोड घर आने वाला है। जब मुझे ये जानकारी होती है तो मैं अपने प्रेमी से यानी बृजमोहन से इसके बारे में बात करती हूँ और कहती हूँ कि रामानंद आने वाला है और जब वो घर आ जाएगा तो हम दोनों के बीच का रोड़ा बनेगा और जब वो घर रहेगा तो हम लोग बात नहीं कर पाएँगे और हम दोनों मिल नहीं पाएँगे। तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना उसको रास्ते से ही हटा दिया जाए और उसे मार दिया जाए। फिर हम दोनों प्लान के तहत ही सोचते हैं कि जब वो लखनऊ उतरेगा तो वहीं से उसका पीछा किया जाएगा और जहाँ से ही मौका मिलेगा उसको वहीं उसको मार दिया जाएगा। जो बृजमोहन है वो अपने एक दोस्त को तैयार करता है, जो बृजमोहन का वो बचपन का दोस्त था और उसका नाम अभिषेक चौहान था। वो भी तैयार हो जाता है इस कत्ल में और कत्ल करने के लिए और वो भी मान जाता है और बृजमोहन का साथ हो लेता है। जब 5 अप्रैल को रामानंद की फ्लाइट लैंड करती है लखनऊ में, तो ये लोग सुबह से ही 5 अप्रैल को लखनऊ एयरपोर्ट के सामने पहुंचे हुए थे और रामानंद का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब रामानंद बाहर आता है तो ये लोग भी उसके पीछे हो लेते हैं और मौके की तलाश में लग जाते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा रामानंद को मार दिया जाएगा। रामानंद को मारने के लिए कहीं पर भी मौका नहीं मिलता है और रामानंद बस में जाकर बैठ जाता है और ये दोनों भी उसी बस में सवार हो जाते हैं और उस बस में बैठे-बैठे ये लोग न जाने कब ये पहुंच जाते हैं अपने गाँव, अपने शहर गोरखपुर। लेकिन इन लोगों को कभी भी मौका नहीं मिला कि ये लोग रामानंद को मार सके। रामानंद अपने घर पहुंचता है, मल्लीपुर गाँव अपने घर जाता है, लेकिन घर जाने के बाद वो जैसे ही घर पहुंचता है तो जो उसकी पत्नी थी सीतांजलि उसको बार-बार किसी न किसी काम की वजह से बाहर भेजती और बार-बार कहती कि जाओ ये काम करना है वो कर दो, ये काम करना है कर दो और बार-बार रामानंद घर से बाहर जाता है उस काम करने के लिए। सीतांजलि बताती है कि मुझे मेरे पति को बाहर भेजने का मकसद यही था कि जब ये बाहर जाएगा तो मेरे प्रेमी को मौका मिलेगा और इसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन ये जब भी बाहर जाता मौका नहीं मिलता और ये जिंदा बचकर वापस लौट आता। अब रात हो जाती है और रात होते ही फिर मेरा प्रेमी मुझे नींद की गोलियाँ लाकर दिया हुआ था, पहले से ही नशे की गोलियाँ थी और रात होती है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, तो मैं खाने में जो रामानंद का खाना था उसमें मैंने नींद की गोलियाँ मिला दी थी और उसको वो खाना खिला दिया। उसके बाद से मैं उसको बियर भी पिलाई और बियर और नशे की गोलियाँ खाते ही वो सो गया और वो गहरी नींद में चला गया। उसके बाद से मैं अपने प्रेमी को फ़ोन की और फ़ोन करने के बाद उसको घर में बुलाई। घर में बुलाने के बाद जो अभिषेक था, जो मेरे प्रेमी का दोस्त था, अभिषेक वो भी आया था और जो मेरा प्रेमी यानी कि बृजमोहन है, वो भी आया था। ये दोनों मेरे घर में आते हैं और घर में आने के बाद मैं अपने पति का पैर पकड़ती हूँ और जो बृजमोहन का दोस्त अभिषेक है, वो इसके सीने पर बैठ जाता है और खुद बृजमोहन दुपट्टे से उसका गला घोंटता है और रामानंद की मौत हो जाती है। ये आगे पूछताछ में बताती है कि जब रामानंद की मौत होती है तो इसके लाश को हम लोग छत पर ले जाते हैं और छत पर ले जाने के बाद दुपट्टे और साड़ियों का हम लोग रस्सी बनाते हैं और उसी रस्सी में इसको बांधते हैं और बांधने के बाद छत के रास्ते से इसके लाश को हम लोग नीचे उतार देते हैं। ये महिला आगे बताती है कि जो मोबाइल टूटा-फूटा छत से मिला था, वो रामानंद का ही था। शायद हम लोग जब उसको नीचे उतार रहे थे, तभी उसकी मोबाइल वहाँ छत पर गिर गई। ये महिला आगे बताती है कि जब उसका लाश नीचे आया तो फिर हम लोग
सीढ़ी के रास्ते से नीचे आए, बाहर निकले और उसके लाश को हम लोगों ने उठाया और गाँव में जो तालाब है उसमें ले जाकर हमने फेंक दिया। ये महिला बताती है कि हमें विश्वास नहीं था कि हम लोग पकड़े जाएँगे। हम लोगों को लग रहा था कि हमने बड़ी ही सफाई से ये कत्ल किया है और किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी। ये महिला आगे बताती है कि जो मेरा प्रेमी है बृजमोहन, वो बीटेक किया हुआ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो दिल्ली में काम करता है। इस समय जो सीतांजलि है यानी ग्रामानंद की पत्नी और जो सीतांजलि का प्रेमी है बृजमोहन, ये दोनों गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी भी जो अभिषेक चौहान है वो फरार है और वो पकड़ा नहीं गया है। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए विदेश जाता है, काम करता है, खर्चा चलाता है परिवार का, दुबई में रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वो पैसे कमा रहा है, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और जब वो घर पहुँचेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।